पेपर लीक के मुद्दे पर अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता पीएम आवास के करीब धरने पर बैठ गए। ये सभी नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते दिखे। धरने पर बैठने से पहले इन सभी नेताओं ने संसद से पीएम आवास तक मार्च निकाला। करीब 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं से मिलने पहुंचे और राहुल गांधी से बात की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने केंद्र के सामने 5 मांगे रखी, जिसमें पहली मांग है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री का दोनों सदनों में बयान, सदन में इस मामले की विस्तृत चर्चा, छात्रों के मुद्दे को सुना जाए और प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निष्पक्ष जांच। हालांकि जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच की यह बातचीत असफल रही, जिसके बाद सभी कांग्रेसी सांसद धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी हाथ में बंधी हथकड़ी जैसी रस्सी भी दिखाते दिखे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर अगर बात नहीं रात भर सर अगर बात नहीं रात भर आगे क्या होगा सर? रात भर प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। यहाँ से मूव करें सर। सर क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। गृह मंत्री बयान दे। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़े। सर कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? Leader of opposition Rahul Gandhi ji is leading the protest, and Kharge Sahab, leader of opposition Rahul Gandhi ji and Kharge Sahab, both of them are fighting this battle. It is a genuine demand that the students has been mistreated, beaten up, and we are very clear that Rahul Gandhi ji, who is fighting for the cause, he himself is there in the Prime Minister's residence, and 120 MPs are here, and we had been stopped by the police, and Mr. Modi is using police, Amit Shah is using police to stop us. It is very unfortunate that the leader of opposition's demand is not accepted, and we have been detained one by the police, and we condemn this kind of incident by the police. प्रधानमंत्री आवास में सुरक्षित आराम से बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, लोकतंत्र सड़कों पर है। हम कहते हैं आइए प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष आपको लेने आए हैं, आइए लोकसभा में बैठ जाइए आमने सामने। राहुल गांधी जी गए अस्पताल में, बच्चे हमारे युवा छात्र घायल हैं, करा रहे हैं, इतनी बुरी तरह लहू लुहान उनको किया है। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आप तो नहीं गए, आज अपनी कठपुतलियों को आप भेज रहे हैं, माफी चाहूंगी। हाँ, कल जेपी नड्डा जी, आज जितेंद्र सिंह जी, अरे धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री जेपी नड्डा जी या जितेंद्र सिंह जी ने नहीं, आपने बनाया है। आपसे छात्र उम्मीद कर रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए हो क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गए हैं। वो पेपर लीक रोकने में फेल हो गए, उसमें भ्रष्टाचार को रोकने में फेल हो गए। 22 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। कहीं लाठीचार्ज हो जाए, अगर कहीं लोग बर्बरता से पीटे जाएं, तो फौरन विधानसभा हो या संसद हो, उस पर फौरन चर्चा होती थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज सरकार कह रही है कि आप चर्चा नहीं करना चाहते। कब करोगे भाई, जब सब मामला ठंडा हो जाएगा? और कल हमारे स्पीकर साहब ने क्या कहा? स्पीकर साहब ने कहा कि सरकार तय करेगी, मैं नहीं। देखिए, मैं चीफ व्हिप रहा हूँ 3 साल, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर रहा हूँ, उसमें केवल और केवल स्पीकर की सत्ता चलती है। अगर वो तय करेगा तो विषय डिस्कस होता है, सरकार उल्टी लटक जाए। इधर कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर हल्ला बोल रखा है। उधर इंडी गठबंधन में कभी साथी रही आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ही बखियां उधेड़ दी हैं। आप के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। आप सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। जबकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यह तो कमाल हो गया। सीजेपी और सोनम वांगचुक ने 1 महीने तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मोदी सरकार ने बात तक नहीं की। जबकि राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन की अनुमति मिली और 1 घंटे के भीतर ही मोदी सरकार ने बातचीत शुरू कर दी। वाह, क्या जुगलबंदी है। इस मामले पर बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने मर्यादा तोड़ दी है, यह विपक्षी नेता को शोभा नहीं देता। देखिए, राहुल गांधी पूरी मर्यादा तोड़ रहे हैं। ये क्या मर्यादा है? विपक्ष के नेता हैं और जाकर जिस तरह प्रधानमंत्री के घर के आगे बैठ गए, ये कभी कोई विपक्ष के नेता ने इस तरह का माहौल नहीं बनाया।
लेकिन राहुल गांधी पॉलिटिकल फुटेज लेना चाहते हैं। वो जान रहे हैं कि वो पिछड़ गए हैं, वो जान रहे हैं कि वो उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो इसलिए मीडिया अटेंशन के लिए वहाँ पहुँच गए। उनको बोलने दिया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट में नियम से ही बात होगी ना, नियम तोड़ना उनकी आदत हो गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस के इस प्रदर्शन का साथ देने सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी पहुंच गए। कुछ देर पहले खबर तो यहां तक थी कि कांग्रेस पीएम आवास पर लंबे प्रोटेस्ट की तैयारी है। धरना स्थल पर कुर्सियां तक मंगवा ली गई हैं। लेकिन हुआ ये कि अब इन सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस नजरबंद कर रही है।